लाइफ पे चल रहा है अभी तक, और डूबने लगा था, का है ना ये भाई। हादसा होने के बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और बस मनमानी कर रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप भी ऐसा ही सोचेंगे। देखिए, बिहार के भागलपुर से कल एक दुखद खबर आई थी, जहाँ पर मजदूरों से भरी हुई नाव जो है वो गंगा नदी में पलट जाती है। और इसके बाद देखिए, इस बड़े हादसे के बाद से भी लोग सुधरे नहीं हैं। हम आपको सीधा राजधानी के गंगा घाटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे बेखौफ तरीके से ये जो लोग हैं वो गंगा नदी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जहां प्रशासन जो है वो इन्हें अलर्ट कर रहा है, इसके बावजूद भी तस्वीरें देख करके आप भी अब यही कहेंगे कि इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है बड़ी बड़ी घटनाओं से। बस आराम से नदी में जा रहे हैं, नहा रहे हैं और निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखकर यही सोच रहे होंगे। देखिए, पटना में गंगा का जलस्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। गंगा नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है और हालत ऐसी है कि नदी किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ घाटों पर जाने वाले लोगों को भी प्रशासन लगातार सतर्क कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग यानी कि सीडब्ल्यूसी और बिहार जल संसाधन विभाग के मुताबिक पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हथीदा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। नेपाल के बैराजों से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों में उफान की स्थिति बनी हुई है। हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना के कई जो तटीय इलाके हैं वहां पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रहा है। दीघा, नकट दियारा और इसके आसपास के निचले इलाकों में गंगा का पानी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कई घाटों की निचली सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और नदी का बहाव बेहद ही तेज बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बढ़ता जलस्तर नहीं, बल्कि चिंता उन लोगों को लेकर के भी है जो खतरे के बावजूद भी गंगा के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। पानी का बहाव तेज है, जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है और इसके बावजूद कुछ लोग घाटों पर नहाने पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए रील्स भी बनाने के चक्कर में जोखिम में खुद को डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। घाटों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार जो है वो देख रही हैं, नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट मोड में है। राम रेखा घाट हो, गांधी घाट हो, दूसरे प्रमुख घाटों पर भी चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। लोगों से साफ कहा जा रहा है कि गंगा के पानी में उतरने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नहाने के लिए नदी में जाना हो, तैरने की कोशिश करनी हो या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए खतरनाक स्टंट करना हो, प्रशासन ने इन सभी गतिविधियों पर सख्त मनाही की है। और सिर्फ नहाने पर ही नहीं, बल्कि नाव के परिचालन पर भी पाबंदी लगाई है। प्रशासन के निर्देश के मुताबिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नदी में निजी या सामान्य नाव के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। यानी कि साफ है कि इस वक्त गंगा के किनारे किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि गंगा का पानी सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ऊपर से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण आने वाले समय में जलस्तर और भी बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन पहले से ही लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहा है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए है जो नदी के बहाव और गहराई को सामान्य समझने की गलती कर रहे हैं। अक्सर लोग घाट की सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए जो है नीचे उतर जाते हैं, ज़्यादा पानी जो है उसमें चले जाते हैं, गहरा पानी भी हो जाता है और फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन बाढ़ की स्थिति में नदी का स्वरूप जो है वो बेहद ही तेजी से बदल सकता है। कहीं अचानक जो है गहराई बढ़ सकती है, कहीं जमीन का कटाव हो सकता है और तेज बहाव में कुछ ही सेकंड में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए प्रशासन की अपील को गंभीरता से लेना बेहद ही जरूरी है। खासतौर पर युवाओं से कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ सेकंड की रील या वीडियो के लिए अपनी जान को आप खतरे में ना डालें। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में नदी के बीच जाना, पानी में स्टंट करना या खतरनाक जगह पर सेल्फी लेना और वीडियो बनाना, ये मनोरंजन नहीं, सीधे तौर पर जान का जोखिम है। घाटों पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को पानी से दूर रखने की कोशिश कर रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अनावश्यक रूप से घाटों की तरफ ना जाएं, खास करके बच्चों
और बुजुर्गों को नदी के आसपास बिल्कुल ना जाने दें। अगर आप पटना के तटीय इलाके में रहते हैं तो अपने आसपास के हालात पर नजर रखें। बाढ़ का पानी अगर आपके इलाके की तरफ बढ़ रहा है तो प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान की तरफ आप जाएं। फिलहाल देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि गंगा के इस रौद्र रूप को तमाशा समझने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो कई लोग जान से हाथ भी धो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।